अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा क्लास, दिस इज़ योर वेरी फर्स्ट class on English essay, right? So let me give you an introduction about myself. Your mentor is Ibrar, and I have qualified PMS twice, in PMS 21 and second time in PMS 23. ठीक है? मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम इस इंग्लिश एसे एंड प्रेसी के सेशन को किस तरीके से लेके चलेंगे। इसमें क्या होगा कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है? आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे और उसके बाद क्या होगा कि आपको डेली बेसिस पे असाइनमेंट्स दी जाएंगी, ठीक है? आपको डेली बेसिस पे असाइनमेंट्स दी जाएंगी और उनकी डेली बेसिस पे इवैल्यूएशन होगी, ठीक हो गया? ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे इनमें आपको कॉम्प्रिहेंसिवली गाइड किया जाएगा अबाउट ऑल द एस्पेक्ट्स, ठीक है? वो बेशक आउटलाइन हो, वो इंट्रोडक्शन हो, बॉडी पैराग्राफ्स, ट्रांजिशन पैराग्राफ्स, कंक्लूजन और इनके एसोसिएटेड हर चीज़ के मतलब आपको गाइड किया जाएगा, ठीक है? और फिर आपको इन्हीं ही टॉपिक्स के रिलेटेड असाइनमेंट्स दी जाएंगी, ठीक है? और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका ऐसे और प्रेसी का स्किल सेट इन्हांस किया जाएगा, ठीक हो गया? ओके, अब मैं आपको क्विकली ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम इसको किस तरीके से लेके चलेंगे। अगर आपके माइंड में है कि आप पहले दिन ही फुल फ्लैज जैसे लिखोगे तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है? ये जो ऐसे है दिस इज़ अ काइंड ऑफ बिल्डिंग, ठीक है? ये एक बिल्डिंग की तरह है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इस तरह की कोई बिल्डिंग है ये, ठीक है? और ये आपने तैयार करनी है, ठीक है? अब इसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं, ठीक हो गया? जैसे फॉर एग्जांपल इसकी जो बेस है दैट इज़ आउटलाइन, ठीक हो गया? इसकी जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है दैट इज़ एविडेंसेस, ठीक है? और इसी तरह बाकी इसके हर बिल्डिंग की तरह इसके भी मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है? जैसे आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं, ट्रांजिशन पैराग्राफ्स, उसके बाद कंक्लूजन, ठीक है? और इसी तरह ये मल्टीपल चीज़ों से मिलके ये आपका ऐसे तैयार होता है। हम क्या करेंगे कि हम स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलेंगे। हम क्या करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। आपको हर डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी, ठीक है? और उसके मुतल्लिक आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगी और वो इवेलुएट होंगी और इवेलुएशन के बाद ही आपको वो जो चीज़ है वो आपकी तैयार हो जाएगी, ठीक हो गया? ओके, द नेक्स्ट थिंग इज़ के दो चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। द फर्स्ट थिंग इज़ डैट के ये जो आपकी पूरा सेशन है इसमें दो चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया, रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड इवैल्यूएशन। इनमें से ये जो चीज़ है ना, इवैल्यूएशन, दिस इज़ अ गेम चेंजर, ठीक है? ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा बट क्वाइट पॉसिबल कि ये आपको कहीं और से भी मिल जाएं, किसी और प्लेटफॉर्म के भी मिल जाएं, ठीक है? बट जो हमारा फोकस होगा वो इस एवेल्यूएशन पे होगा, ठीक है? इसके ऊपर होगा कि किस तरीके से हमने इसको लेके चलना है, ठीक है? हमने किस तरीके से डेली बेसिस पे एवेल्यूएशन करवानी है और किस तरीके से हमने उसको आपने एवेल्यूएशन करवानी है और मैंने उसको ऑनेस्टली कॉम्प्रिहेंसिवली आपके एक एक मिस्टेक को मेंशन करना है, ठीक है? और फिर आपने उस एवेल्यूएशन की बेस पे अपनी गलतियों को सीखना है और उन गलतियों से सीख के आपने उनको
अलग से नोटबुक में उनको लिखना है और लिख के आपने कोशिश करनी है कि उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करें ताकि अगली इवैल्यूएशन में वो चीज़, वो गलती अ, अगर ख़त्म ना भी हो तो एटलीस्ट वो कम हो जाए। सही हो गया। सो कहने का मकसद ये है कि दिस इज़ द गेम चेंजर। ठीक हो गया। आपने कोशिश करनी है कि कोई भी असाइनमेंट आपकी मिस ना हो। ठीक है, डेली बेस पे इवैल्यूएशन होगी। और इफ़ एनीवन जो ये रिकॉर्डेड लेक्चर तो ले लेता है बट ये नहीं कहता, ठीक है, उसके लिए ये जो है ना ये सेशन, ये फ्यूटाइल है। दिस इज़ अनप्रोडक्टिव फॉर दैट पर्सन और डू नॉट पार्टिसिपेट इन इवैल्यूएशन प्रोसेस। ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, कोशिश कि इसको अच्छे तरीके से लेके चलना है। ठीक हो गया। ओके। द सेकंड थिंग इज़ दैट कि आपको इस लेक्चर के दौरान कोई भी चीज़ समझ ना आए, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप हमारा ऑफिशियल नंबर ही है। ठीक है, मैं वंस अगेन यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। आप ओपनली इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। सॉरी। ठीक हो गया। आप ओपनली इसके ऊपर अपनी क्वेरी, कोई डाउट, कुछ भी आप कोई भी प्रॉब्लम आपको हो, आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक हो गया। अब चलते हैं हम लोग ऐसे के पार्ट्स की तरफ। ठीक है, ऐसे के पार्ट्स क्या होंगे हमारे। सबसे पहले हमारी आउटलाइन आएगी। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। ठीक है, ये आपकी बेस बनाएगी फॉर द रेस्ट ऑफ योर एसे। ठीक है, दिस इज़ द बेस। सो हम बेस के ऊपर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली काम करेंगे। ठीक है, और इसकी वैल्यूएशंस भी ज़्यादा होंगी और इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी ज़्यादा होंगे। ठीक हो गया। और आउटलाइन के बाद हम लोग इंट्रोडक्शन की तरफ जाएंगे। उसके बाद हम लोग बॉडी पैराग्राफ्स की तरफ जाएंगे एंड ट्रांजिशन पैराग्राफ्स की तरफ एंड फाइनली हम लोग कंक्लूड कर देंगे इसको। ठीक हो गया। अच्छा, मैं आपको अभी एक ऐसे दिखाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा ऐसे। ठीक है, ओके, यहाँ से देखते हैं। ये हमारा ऐसे आ गया। ठीक है, ये हमारी टॉपिक स्टेटमेंट आ गई, सॉरी ऐसे स्टेटमेंट आ गई हमारी, जिसके ऊपर हमने क्या करना है, अपना ऐसे लिखना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से लेके ये चीज़, ये नीचे आउटलाइन शुरू हो गई हमारी। ठीक हो गया। ये हमारी आउटलाइन चलेगी। ठीक है, यहाँ पे हमारी आउटलाइन ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा यहाँ से इंट्रो शुरू होगा। इसको हम हेडिंग यहाँ पे ऐसे की दे देंगे। अब हमारा ऐसे स्टार्ट हो रहा है और ऐसे के जो पहली चीज़ होगी वो होगी इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमारा यहाँ तक जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा इंट्रोडक्शन जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे बॉडी पैराग्राफ्स शुरू हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ऑनवर्ड हमारे बॉडी पैराग्राफ्स शुरू हो जाएंगे और एंड पे हमारा एक पैरा में कंक्लूजन आ जाएगा। ठीक है,
ये जो एसेज हैं ये मैं आपके साथ तीनों सैम्पल एसेज शेयर कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए चीज़ों का। ओके, अब हम चलते हैं कि एसे की टाइप्स की तरफ, ठीक है। एसे के टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। एसे की टाइप्स आउटलाइन की तरफ हम बाद में आएंगे, पहले हम लोग एसे की टाइप्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्टली आउटलाइन की तरफ आ जाएंगे, ठीक हो गया। ओके, एसे की टोटल 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है। और उसमें से सबसे पहली जो टाइप है डेट इज़ एक्सपोजिटरी, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, इसमें आपने मोस्टली चीज़ों को एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। एक्सप्लेन करना होता है, इलेबोरेट करना होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज causes and solutions, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग बेसिकली क्या करेंगे कि हम क्लाइमेट चेंज के कॉजेज़ को एक्सप्लेन कर देंगे आउटलाइन में और ऐसे में, और इसके सॉल्यूशंस को एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेफ़र चॉइस फॉर ऐसे टेम्पटेशन, ठीक है। क्योंकि इसमें आपका कोई स्टांस नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या नहीं होता, इसमें आपका कोई स्टांस नहीं होता। जो एग्जामिनर ने आपको बता दिया, आपसे पूछ लिया, आपने वो एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। आपने खुद से कोई स्टांस नहीं लेना, और ना ही आपके पास स्टांस लेने की स्पेस होती है, ठीक हो गया। जो एग्जामिनर ने आपसे पूछा वो आपने एक्सप्लेन करना है उसको। ओके, द नेक्स्ट ऐसे इज़ आर्गुमेंटेटिव, ठीक है। इसमें आपसे डिबेट मांगी जाएगी, इसमें आपसे स्टांस मांगा जाएगा, ठीक हो गया। इसमें आपने यस और नो में उसको स्टांस देना है अपना, ठीक हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे पूछा जाता है कि सर इब्रार आपको इंग्लिश ऐसे अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अब आपको या तो यस में स्टांस देना है या फिर नो में, ठीक है। अब ये नहीं कह सकते कि सर अच्छा भी पढ़ाते हैं और सर अच्छा नहीं भी पढ़ाते, ठीक है। ये रियल लाइफ में आपने ये चीज़ सुनी होगी, इस तरह के ओपिनियंस, ठीक है। और हम अक्सर यूज़ भी करते हैं कि अच्छा है भी और अच्छा नहीं भी है, अच्छा भी है और बुरा भी है, हाँ भी है और ना भी है। बट इंग्लिश ऐसे में आपने ड्यूअल स्टांस नहीं लेना, ठीक है। आपने ड्यूअल स्टांस नहीं लेना, या तो आपने यस करना है या फिर आपने नो करना है, ठीक है। आप ये ज़रूर बता सकते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट गिव मी अ मिनट, आप ये लाजमी बता सकते हो कि सपोज़ आपने कह दिया कि यस सर इब्रार अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, और उसके आपने मल्टीपल आर्गूमेंट्स दे दिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 12 आर्गूमेंट्स दे दिए कि सर इब्रार अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। अब आप 3 से 4 आर्गूमेंट्स ये लाजमी दे सकते हो कि वो लोग जो ये कहते हैं कि सर इब्रार अच्छा नहीं पढ़ाते, वो ये रीज़न्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मतलब आप ये एग्जामिनर को बता रहे हो कि आप आप इस चीज़ पे एग्री कर रहे हो कि सर इब्रार अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। आपका यही स्टांस है कि सर इब्रार अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि सर इब्रार अच्छा नहीं पढ़ाते, उनके भी स्टांस मुझे पता हैं, वो ये हैं, ठीक हो गया, क्लियर है।
ये आपने इस तरीके से इसको लेके चलना है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ एक। फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट आ जाती है क्लाइमेट चेंज myth और a reality। ठीक है, अब आपके पास दो ही ऑप्शंस हैं, या तो आप मिथ को चूज़ करोगे या रियलिटी को चूज़ करोगे। आप ये नहीं कर सकते कि आप 6 पॉइंट्स लिख दो कि मुझे लगता है कि ये मिथ है, और 6 पॉइंट आप ये लिख दो कि मुझे लगता है कि ये रियलिटी है, बिकॉज यू कैन नॉट टेक अ ड्यूअल स्टांस। क्योंकि एग्जामिनर ने आपको स्टेटमेंट इसलिए दी है, ठीक है, उसको पता है कि कुछ लोग मिथ के साथ होंगे, कुछ रियलिटी के साथ होंगे। आपका क्या स्टांस है वो एग्जामिनर को चाहिए। ठीक हो गया। तो सपोज करें कि आपने इसको रियलिटी चूज़ किया और आपने इसकी क्या करने, सपोज आपने इसके 10 से 12 पॉइंट्स दे दिए। In the favor of reality, that you believe that climate change is a reality, and you have provided 10 to 12 arguments in the favor of climate change being a reality। ठीक हो गया। अब आपने एग्जामिनर को ये बताना है कि भाई मुझे मेरा ये स्टांस है रियलिटी का, बट मुझे ये भी पता है कि ये जो लोग इसको मिथ कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं। ठीक है, आपने बताना है इसको। ठीक है, कि जो मैं ये नहीं कह रहा, बट जो कुछ और क्रिटिक्स हैं, जो और स्कॉलर्स हैं, वो इसको मिथ कह रहे हैं। ठीक है, और उनके पास ये 3-4 रीजंस हैं। ठीक हो गया, क्लियर। अच्छा, लास्ट पॉइंट इज डैट के आपने, अगर आप ये समझ रहे हो कि सर अगर हम मिथ बता देंगे तो एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा कि हमारा क्या स्टांस है, या फिर एग्जामिनर को ये लगेगा ये तो मिथ भी बता रहा है। ठीक है, बट द डिफरेंस इज डैट कि आपने ये जो है ना, ये रियलिटी वाला, ठीक है, इसको आपने अपना आर्गुमेंट के तौर पे बताया कि ये मेरा ओपिनियन है, और ये आपने बताया है और लोगों का ओपिनियन। ठीक है, और क्रिटिक्स का ओपिनियन जिसके ऊपर आप बिलीव नहीं कर रहे। ठीक है, बस आप उनको बता रहे हो। ठीक हो गया। और उसके बाद फिर आपने इसको चैलेंज नहीं करना, ये जो मिथ है ना, इसको आपने निगेट नहीं करना। ठीक है, कि अभी आप इसको निगेट भी करो कि हम इसको निगेट करें इन द सेंस कि ये जो पॉइंट है ये गलत है। ठीक हो गया, बिकॉज that will make your essay more complex for the examiner to understand। ठीक हो गया, वो एग्जामिनर के लिए मुश्किल हो जाएगी उसको अंडरस्टैंड करना। ठीक है, क्योंकि वो पहले आपने उसको रियलिटी दी, ठीक है, फिर आपने उसको मिथ बता दिए, फिर आपने उन मिथ को निगेट कर दिया है, तो डैट एक्चुअली मेक योर ऐसे अ बिट मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक हो गया। ओके क्लास, हम आगे चलते हैं। अच्छा, आर्गुमेंटेटिव को लेके कुछ जो क्रिटिक्स हैं वो ये बिलीव करते हैं कि आपने अगर रियलिटी बताई है जो आपका अपना ओपिनियन है, और आपने मिथ भी बता दी है, तो आप इस मिथ को निगेट भी करो। ठीक है, आप इस मिथ को निगेट भी करो, क्योंकि आप अगर मिथ को बता रहे हो तो इट मीन्स यू हैव टू सम एक्सटेंट बीइंग द एडवोकेट ऑफ दैट मिथ। ठीक है, तो ये कहते हैं कि आप इसको निगेट भी करो। ठीक है, ये दोनों मेथडोलॉजीज बिल्कुल ठीक है, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये है कि जो सेकंड है, फॉर एग्जांपल जस्ट गिव मी अ मिनट, रियलिटी, ठीक है, उसके बाद आपने बता दी मिथ, ठीक है, और मिथ को आपने निगेट भी कर दिया। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अगर आपने ये वाली मेथडोलॉजी यूज़ करनी है निगेट करने वाली, then you have to be very precise, you have to be very expert in your essay outline, कि आप एग्जामिनर को एज इट इज़ चीज़ें बताओ जो आपके माइंड में हैं।
ठीक है, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ की वजह से कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक हो गया। इसमें आपने क्या करना है कि आपने सपोज करें रियलिटी कि आपने बता दिया उसको 6 पॉइंट्स, या आप इसको 8 कर लें। 8 पॉइंट्स आपने इसको किसके बता दिए, रियलिटी के। ठीक हो गया, 8 पॉइंट आपने इसको रियलिटी के बता दिए और 4 पॉइंट आपने उसको मिथ के बता दिए। ठीक हो गया। और फिर आपने क्या करना है कि इसको रिबटल भी कहते हैं, या इसको सिंथेसिस भी कहते हैं, या इसको निगेशन ऑफ एंटीथेसिस भी कहते हैं। ठीक है, फिर इसके भी आपने 4 पॉइंट्स बताने हैं। ठीक है, और ये 4 पॉइंट क्या होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, इसके भी 1 2 3 4 पॉइंट्स होंगे, और हर पॉइंट इसको इसके लिए होगा, ये दूसरा इसके लिए होगा, तीसरा इसके लिए, और चौथा इसके लिए। बिकॉज हमने रिबटल में हर मिथ के पॉइंट को निगेट करना है। ठीक हो गया, मैं आपको जल्दी से एक एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, अच्छा, रियलिटी की एग्जांपल तो हो गई है, मतलब रियलिटी की भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। रियलिटी फॉर एग्जांपल के क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, तो आप ये आर्गुमेंट दे सकते हो कि नेचुरल डिज़ास्टर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई हो गई है। ठीक है, दैट इज़ द रियलिटी ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिथ की। मिथ वाले क्या कहते हैं कि फॉर एग्जांपल वो ये कहते हैं कि जो डिफॉरेस्टेशन है वो मिथ नहीं है, सॉरी वो रियलिटी नहीं है, बिकॉज जो फॉरेस्टेशन का जो रेट है ना वो कांस्टेंट है। ठीक है, वो कांस्टेंट है, मतलब अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान में जंगलात ख़त्म हो रहे हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो जो स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में ख़त्म हो रहे हैं लेकिन वो किसी और जगह पे उसी फ्रीक्वेंसी में उग भी रहे होंगे। ठीक है, उनकी डेंसिटी वहाँ पे ज़्यादा हो भी रही होगी। सो ओवरऑल फॉरेस्टेशन का जो रेट है ना वो कांस्टेंट है। ठीक हो गया, तो ये एक मिथ है, वो ये कहते हैं क्लाइमेट चेंज एक मिथ है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि कुछ जगह से डिफॉरेस्टेशन होगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और कुछ जगह पे वो जंगलात की डेंसिटी इंक्रीज भी हो रही होगी। सो ओवरऑल फॉरेस्टेशन का जो रेट है वो कांस्टेंट है। सो क्लाइमेट चेंज इज़ अ मिथ। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि अब आपने इसको निगेट करना है। ठीक है, आपने ये बताना है कि जो आपने ये इसको प्रूव करना है कि ये जो फॉरेस्टेशन का जो रेट है ये कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, आपने बताना है कि फॉरेस्टेशन का जो रेट है ये कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, आपने ये बताना है कि प्री इंडस्ट्रियल एरा में फॉरेस्टेशन का जो रेट था वो ये था। ठीक है, और अब 21st सेंचुरी में इसका जो रेट है वो ये है। सो इट मीन्स कि फॉरेस्टेशन का जो रेट है वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, अब जैसे ही आपने मिथ को निगेट किया तो आपने अपने जो रियलिटी है उसको वंस अगेन प्रूव कर दिया। ठीक हो गया, वंस अगेन आपने प्रूव कर दिया। सो दैट इज़ द बेसिक पर्पस ऑफ आर्गुमेंटेटिव एसे कि आपने क्या करना है, आपने रियलिटी
ठीक है, मिथ और फिर निगेशन ऑफ मिथ को लेके चलना है, निगेशन ऑफ मिथ को साथ साथ लेके चलना है। ठीक है, सपोज आपने 8 पॉइंट्स इसके दिए, 8 और 4 12, 12 और 4 16 पॉइंट्स आपके होने चाहिए फिर। ठीक हो गया। ये दोनों मेथडोलॉजीज मैंने आपको बता दी हैं, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल सेट, डिपेंडिंग अपॉन योर काइंड ऑफ इंटरेस्ट और नेचर। ठीक है, आप कोई भी मेथडोलॉजी आर्गुमेंटेटिव ऐसे की यूज़ कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस के दौरान आप दोनों मेथडोलॉजीज यूज़ करो, दोनों तरीके से मुझे चेक करवाओ। ठीक है, आपको जो सूट करे हम उसके ऊपर फाइनल ग्रीन सिग्नल दे के तो वो आप एग्ज़ाम हॉल में यूज़ कर सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा क्लास, अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हो, हम एक डाउट क्लियरिंग सेशन भी रख लेंगे। ठीक है, जिसमें आपकी जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। उसमें या तो हम जूम मीटिंग कर सकते हैं या फिर इसी तरह का आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल सकता है। ओके, द लास्ट वन इज़ परसुएसिव एसे। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिंपल। इसमें आपने क्या करना है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहते हैं कि एजुकेशन इज़ द की टू नेशंस प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, एजुकेशन इज़ द की टू नेशंस प्रॉस्पेरिटी। अब आपने इसमें एग्जामिनर को, अच्छा इसमें एक्सपोजिटरी भी नहीं है, कोई कॉज सॉल्यूशन इम्पैक्ट्स भी नहीं है। ठीक है, और इसमें आप स्टांस भी नहीं ले सकते बिकॉज एग्जामिनर ने आपको ऐसी चीज़ दे दी है कि जिसके आप उसका उलट स्टांस नहीं ले सकते। ठीक है, और ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर दुनिया का हर बंदा इत्तेफाक करता है कि एजुकेशन जो है ना उससे ही प्रॉस्पेरिटी आएगी। आप किसी भी कौम की खुशहाली, उसकी तरक्की, उसकी डेवलपमेंट देख लें, उसमें एजुकेशन ही मेजर रोल प्ले कर रही है। यूके, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, जापान, चाइना, इंडिया, वट जो भी है उसमें क्या है, एजुकेशन ही की रोल प्ले कर रही है। सो यू कैन नॉट टेक द नेगेटिव और द अपोजिट स्टांस। ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है फिर एग्जामिनर को परसुएट करना है कि यस ये बात बिल्कुल ठीक है, और उसके आपने उसको आर्गूमेंट्स दे देने हैं मैक्सिमम। ठीक हो गया क्लास, यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, इसकी आपको असाइनमेंट मिल जाएगी। ठीक है, जिसमें आपने क्या करना है, जिसमें आपने टाइप्स ऑफ एसेस बताने हैं, ये किस टाइप का एसे है। ठीक है, और आर्गुमेंटेटिव में आपने उसको थोड़ा सा लेके चलना है कि आप कौन कौन से हेड बनाओगे। ठीक है, ये थोड़ी बेसिक सी असाइनमेंट होगी बट असाइनमेंट होगी ज़रूर। ठीक है, और जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लोग आउटलाइन के ऊपर आ जाएंगे। ठीक हो गया। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, वंस अगेन लेट मी रिपीट द ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। वंस अगेन आई एम एडवाइसिंग यू, आपने असाइनमेंट नहीं छोड़नी। ठीक है, आपने असाइनमेंट लाजमी करनी है। ठीक है, बिकॉज दिस इज़ अ गेम चेंजर। ठीक है, यही आपको आपके स्किल सेट को पॉलिश करेगी। सही हो गया। ओके क्लास, हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।